आपको एकजुट रहना पड़ेगा, वकील अच्छे से अच्छा करना पड़ेगा, एकेडमी वालों को आपका साथ देना पड़ेगा। जो धन की कमी है उसको एकेडमी वालों ने आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो ही आप आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं। युवाओं के ऊपर ज़्यादा बोझ ना दिया जाए, मेरी तो यही कहना है। बाकी आप वीडियो को लास्ट तक देखें, जो भी बात है मैंने सारी क्लियर कर दी है। जय हिंद दोस्तों। आपने जो कोर्ट का फैसला है वो आपने सुन भी लिया होगा और आज अखबार में देख भी लिया होगा। अखबार मेरे सामने है। अग्निपथ योजना वैध, यह राष्ट्र हित में है। तो अभी सभी के मन में जिनका पेंडिंग एग्ज़ाम है या इनरोलमेंट डेट है, और जो युवा साथी हैं और जो इसके अंदर भागीदार थे, उन सब के मन में एक ही शंका है कि अब आगे क्या किया जाए। धरना दिया जाए, आंदोलन किया जाए, या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। देखो, धरना प्रदर्शन या आंदोलन तो इसको तो आप भूल जाओ। देखो, मेरी बात बुरी लगती होगी, लेकिन अभी आपके पास में एक ही चारा है और वो है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप किस प्रकार से जाएं, कैसे जाएं, कैसे नहीं जाएं, अब ये बात अहमियत रखती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो अग्निपथ योजना है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि इसके ऊपर आप लड़ाई लड़ो या ना लड़ो, ये चीज़ हमने पहले बताया था कि राष्ट्र हित का नाम यूज करेंगे और इसको लागू करेंगे, और 2 साल की छूट भी नहीं दे सकते, इसका भी हमने कारण बता दिया था। लेकिन फिर भी आश्वासन दिया जा रहा था कि अग्निपथ योजना तो रद्द हो या ना हो, लेकिन 2 साल की छूट आपको जरूर मिलेगी। लेकिन ऐसे होने वाला नहीं था। दूसरी बात यह है कि जो कोर्ट है उसने भी उसने भी पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट डेट पे कोई भी चीज खुल के नहीं बोली। अभी जिस समय सुनवाई हो रही थी कोर्ट के अंदर, उस समय काफ़ी, आपको भी पता है, हमें भी पता है भाई, सारे जो तथ्य हमारे पक्ष में है और फैसला हमारे पक्ष में आएगा। ऐसी बातें रोज़ होती थी, और ऐसी भी बातें हुई थी कि भाई एक कॉपी सरकार के पास जा चुकी है और सेंटरों के अंदर या भाई आर्मी हेडक्वार्टर में इन चीज़ों की तैयारी भी चली हुई है। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था, वो मैंने पहले बता दिया था आपको। अब बात जो पीछे गई उनको छोड़ के और आगे बढ़ने का जो तरीका है वो क्या है, इसको आपने समझना पड़ेगा। और अगर सच में ही आप युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। नंबर एक, सबसे पहले एकजुट। आप अगर एकजुट हो पाते हैं तो ही आप सक्सेस हो सकते हैं, नहीं तो आप सक्सेस नहीं होंगे। अगर उसी प्रकार 23 या 27 जगह पर आप खिंडे रहे, बिखरे रहे, तो आप फिर वापिस सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो एकजुट कैसे हों? एकजुट के लिए अगर किसी को भी इस प्रकार से आपने एक चीज़ को लेकर चलते हैं, तो आप किसी युवा साथी को चुनें। देखो, बुरा लग रहा हो किसी को, लेकिन आप किसी युवा साथी को चुनें, और उसके साथ में जो एकेडमी वाले हैं या जो भी हैं पहले से जो उनके साथ में है, वो सभी को एक साथ मिलकर उसका साथ देना चाहिए। उसको आगे करके आप ये सोचो, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी बात बुरी लगो या ना लगो, अगर युवाओं के अलावा किसी ने अपने नाम से कोई केस लड़ा तो उस केस में कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। फिर बता रहा हूँ, एक तो अग्निपथ योजना है, इसको उसमें से निकालना पड़ेगा आपको। सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके अंदर अग्निपथ का जिक्र आप करो या ना करो, उसका तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। और वही बात लोग कह रहे हैं कि भाई अग्निपथ योजना का जिक्र नहीं होता तो शायद हम पेंडिंग एग्जाम या इनरोलमेंट पे केस को जीत जाते। चलो, वो बात की बातें हैं। अभी हमारे पास एक ऑप्शन और है, और वो है सुप्रीम कोर्ट। एकजुट होने के लिए आपको एक युवा को चुनना पड़ेगा, और हमारे जैसे जो साथी हैं उनको उसके साथ में लगना पड़ेगा, उसको सहारा देना पड़ेगा। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम जो हैं अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं, बस आपने सहारा देना है। दूसरी बात यह है, धन, पैसा। पैसा बहुत
ज़रूरी चीज़ है सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए। उसके अंदर अगर आप युवाओं से अगर पैसा लेते हो तो जो कोर्ट के अंदर अभी जो केस डाले थे उसके अंदर युवा हर तरफ से, भाई जितने भी केस लड़े हैं 22 थे या 23 थे, हर जगह पे युवाओं ने पैसे दिए हैं। तो उसमें क्या है कि युवा हर जगह अब पैसा नहीं दे सकता, लेकिन कुछ युवा इतने गरीब हैं जो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ सक्षम हैं। युवा सक्षम नहीं है लेकिन उनके पेरेंट्स सक्षम हैं, तो उनको पैसे देने चाहिए। उनके जैसा भी उनकी इच्छा हो वैसे उनको देना चाहिए। बाकी किसी से ज़बरदस्ती या किसी पे दबाव नहीं डालना चाहिए। पैसे इकट्ठे करने की जो ये बंदे हैं जो आपके साथ में हैं या मेरा जैसे बाहर बैठा है, जो ये बंदे हैं अगर वास्तव में आपका साथ देना चाहते हैं, आपके साथ हैं, तो पैसे की जिम्मेवारी इनको लेनी चाहिए। एकेडमी वाले हैं, इनने जो पैसे कमाए हैं, जो आज बैठे हैं, ये कुर्सियों पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, ये युवाओं की बदौलत ही बैठे हैं। अगर इनसे आप ले सकते हो तो इनके लिए आप 10-5 हज़ार में कोई गरीब नहीं हो जाओगे, आप 10-5 हज़ार रुपये इनको दे भी सकते हो, तो यहाँ आपकी बड़ी सहायता मिल सकती है। अगर तमाम एकेडमी वाले कोई एकेडमी वाला आपको मना नहीं करेगा, अगर एक टीम बन के जाए तो कोई भी एकेडमी वाला मना नहीं करेगा, 2 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार तक आपको मिलेंगे। लेकिन आपने सब कुछ भूलना पड़ेगा कि वो ऐसे था, वो ऐसे था, ये चीज़ नहीं है। और इसके अंदर जो अहम रोल जो निभाएगा वो युवा साथी निभाएगा। अगर युवा साथियों ने फिर वही चीज़ करी कि मैं उसके साथ हूँ, जैसे वो करेंगे मैं तो उनके साथ रहूँगा, मेरा तो भगवान वो है, अगर ये चीज़ें करी तो फिर आप वो के वो रहोगे जिस प्रकार से 23 25 27 जितनी भी वो लगी हुई थी वो सेम उतनी ही लगेंगी फिर। तो इसमें युवा साथियों को बड़ा अहम रोल निभाना पड़ेगा। आपके भगवान हैं, आपके गुरु हैं, ठीक है उनको मान लो आप, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन एकजुटता दिखाने के लिए तो आपको उनको भी समझाना पड़ेगा और आपको भी समझना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं, हमारे से जो बनेगा हम करेंगे, लेकिन उसमें ये नहीं है कि भाई आप युवाओं को ही रगड़ते रहो और आप कुछ नहीं करो, ऐसा नहीं चलेगा और उसमें हम साथ देंगे भी नहीं। अगर पेवर युवाओं से ही आपने पैसे लिए और कहीं से भी आपने कलेक्शन नहीं करा तो हम आपके साथ में नहीं होंगे, पहले बता दें ये बात, चाहे आपको बुरी लगो चाहे अच्छी लगो। उसके बाद में वकील, वकील पे भी आपकी बात फंसेगी, ये ध्यान देना है, वकील पे भी आपकी जो बात है वो फंसेगी। कोई ये कहेगा कि ये वकील अच्छा है, कोई कहेगा ये वकील अच्छा है, हमने इसके लिए करना है, हमने ये करना है, तो उसके ऊपर भी आपको बड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। अच्छा वकील करो, ठीक है, वकील से भी सारी बातें अपनी खोल के करो। मैं जो ये वकील साहब हैं इनसे भी थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, युवाओं की तरफ देख के और थोड़ा आप भी अपनी फीस में कटौती कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने केस अगर लड़ना है तो वाजिब जो पैसे हैं वो आपको लेने चाहिए। युवाओं की तरफ आपने भी देखना चाहिए। दूसरा ये है कि अभी जो आपने देख लिया है, एक चीज़ मैं आप युवाओं से और कहना चाहता हूँ, आपका जो भविष्य है उसके बारे में भी आपको सोचते रहना चाहिए। आप सिर्फ एक इनरोलमेंट डेट या जो पेंडिंग एग्ज़ाम है उसके ऊपर आधारित नहीं रहना चाहिए। हो सकता है आपने बुरा सोच के चलना चाहिए, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपको न्याय ना मिले। न्याय तो देखो, अन्याय तो आपके साथ हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है, अन्याय आपके साथ में हुआ है और कोर्ट ने भी आपके साथ में न्याय नहीं किया। बड़ी उम्मीद थी, युवाओं को भी थी, आपके जो साथी थे उनको भी थी, पेरेंट्स हैं उनको भी थी, हमें भी थी कि शायद इनरोलमेंट डेट मिल जाए और शायद पेपर जो एग्ज़ाम पेंडिंग है वो भी हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो अभी एक ऑप्शन और है और वो है सुप्रीम कोर्ट। तो हम आपसे सिर्फ इतने ही कहना चाहते हैं कि हमारे को आप जहाँ भी बुलाएंगे, जैसे भी आप हमारे को आदेश देंगे, हम वो चीज़ करने के लिए तैयार हैं। और इसके अंदर आपको एक संगठन की ज़रूरत है,
और वो आपको बनाना पड़ेगा। और उसमें मेरे को सभी जो अकेडमी वाले हैं उनसे ये अपील है कि इन युवाओं का थोड़ा सा साथ दें। कोई धन से साथ दें, कोई मन से शारीरिक सहायता करें, कोई इनके साथ में आना जाना करें या एकजुट होकर किसी के पास आए जाएं। हर तरह से सहायता का द्वार खुला हुआ होता है, कोई किसी तरह आप दे सकते हैं। हो सकता है सभी के पास में टाइम ना हो। दूसरा, युवाओं से मेरी अपील है कि वो कम से कम अब इस समय एकजुट होके और एक उसके नीचे आए। बाकी आप हर जगह ये बिखरने की कोशिश ना करें और ना बखेरने की कोशिश करें। मेरी आपसे यही अपील है। आपको अगर कामयाब होना है तो ये बातें आपको ध्यान में रखते हुए और आपने सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर वीडियो में आपको ये दिखता हो कि मैंने कुछ सही बातें कही हैं तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइबर तो आपकी मर्जी है, करें ना करें, लेकिन ये बात दूर तक पहुंचनी चाहिए और हो सकता है कि आपके लिए एकजुट हो जाएं और थोड़ा बहुत जो मैंने बताया है उससे शायद कोई मदद मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।